नमस्कार दोस्तों, S2O के स्टडी में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम आपके लिए आज भी लाए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। और ये सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें हम पूरे विस्तार से ऑप्शन वाइज समझाते हुए आपको चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, च छ ज झ का उच्चारण स्थान होता है। आपको बताना है ओठ से, ऑप्शन बी जो है दंत से, ऑप्शन सी है जो तालु से, ऑप्शन डी मूर्धा से। आपको बताना है कि च छ ज झ का उच्चारण स्थान होता है। आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालु से। किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी, तालु से। इसका होता है क्या? तालु से होता है। जो च वर्ग के सभी सदस्य हैं कि च, फिर छ, फिर ज, झ, फिर य, ये जो भी होता है ये कौन सा वर्ग का होता है? च वर्ग का। जितने भी होते हैं तालु से होते हैं। और जो ओष्ठ से क्या क्या होते हैं? जो प वर्ग के सभी सदस्य हैं, जो प है, फ है, ब है, भ है, फिर म, ये जितने हैं 5, ये क्या है? ओठ से होते हैं। और दंत वाले का क्या होता है? दंत से जो होता है, दंत में जो त वर्ग है, त, थ, द, ध, न, ये जो होता है दंत से होता है। तो ये जितने भी हैं, ये कितने हैं? जो ओठ से होते हैं प वर्ग के होते हैं, दंत से होते हैं त वर्ग के होते हैं, जो तालु से होते हैं च वर्ग के होते हैं। और जो मूर्धा वाले हैं, जैसे होता है ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये जो है मूर्धा से जो टकराते हैं वो मूर्धा से हैं, जैसे ट, ठ, ड, अड़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर सी था, तालु से। ठीक है। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए है त, ऑप्शन बी है द, ऑप्शन सी है भ, ऑप्शन डी म। जल्दी जल्दी आप कमेंट में आंसर करते हुए चलेंगे। महाप्राण बताना है आपको। महाप्राण एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो आपको बताना है कि महाप्राण इसमें से कौन सा है। ठीक है। तो देखिए, अल्प प्राण क्या होता है? जिससे फेफड़े से हमारी क्या हो, कम ध्वनि निकले, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है। और महाप्राण में क्या होता है? तो महाप्राण में होता है, जो बच गया ये, दूसरा और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण व्यंजन होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो आप देखेंगे कि जो भ है, ये क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। भ क्या है? महाप्राण है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसको ट्रिक से भी समझ सकते हैं। जो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो टी, ये देखिए डी, ये देखें तो बी, एच, ये लिखेंगे तो एम। तो जिसमें यच ये आ जाता है, यानी कि जैसे के से क हो गया और के यच से ख हो गया। ठीक है। तो ये जिसमें यच लगता है अलग से, तो वो हमारा हमेशा महाप्राण में जाता है। याद करने की ट्रिक है। और जिसमें यच नहीं लगता है वो महाप्राण में नहीं जाता है। ठीक है। और देखिए, जो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है च में और छ में। देखिए, च जो है अल्प प्राण में आएगा, इसमें सी एच है, और इसमें देखिए सी एच से तो च होता ही है, इसमें एक और यच जोड़ेंगे एक्स्ट्रा, तब जाके ये महाप्राण में आएगा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि दूसरा और चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। बाकी ये जो पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण होता है। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या था? तो सी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी ज। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देंगे कमेंट में कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? आप जल्दी से जवाब देंगे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ। उसमें व्यंजन में देख लेंगे कौन कौन सा अक्षर आते हैं। तो ये बड़ा वाला स जो होता है, और ये षटकोण वाला स, और एक छोटा वाला स, और एक ये ह। ये जो चार है हम लोगों का, ये किस में आता है, उसमें व्यंजन में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे चारों को। ये कहीं पे भी, अभी इसमें से ह दे दिया है, कहीं पे इसमें से 3 दे के पूछ देगा कि निम्न में से कौन उसमें व्यंजन नहीं है, और 3 दे देगा, एक अलग से दे देगा। तो इसको याद रखेंगे, उसमें व्यंजन में बड़ा वाला स और षटकोण वाला स और सपेरा स वाला स और ह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, मनोबल में कौन सी संधि है। मनोबल में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपको बताना है कि मनोबल में कौन सी संधि है, दीर्घ है, स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है। तो इसका हम संधि विच्छेद पहले करके देखेंगे। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, मन प्लस बल। ठीक है, मन प्लस बल। और ये पता है ये कहाँ लगता है, तो ये जो लगता है हमेशा किस में लगता है, विसर्ग में लगता है। ठीक है, ये विसर्ग का सिंबल है। तो मनोबल में कौन सी संधि हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि हो जाएगा मनोबल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या था, विसर्ग संधि था। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद, ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी जो है द्वंद, और एक ऑप्शन नीचे है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो आपको चारों में से बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या था, यहाँ पे हम लिख देते हैं अलग से, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। तो आपको बताना है कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, तो यथाशक्ति में होता है अव्ययी भाव समास ही होता है, जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है, जहां पे देखिए पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय शब्द होता है जो, जैसे यथाशक्ति हो गया, प्रतिदिन हो गया। ठीक है, ऐसे जो उपसर्ग लगते हैं आगे, ठीक है, वो हो गया। आजन्मा हो गया, जैसे जैसे आजन्म। ठीक है, जैसे ये आ उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो ऐसे जब शब्द आएंगे तो उसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां के बाद 6वां, इसका आंसर डी था। ठीक है, आपको बताना है कि खिचड़ी में, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, देशज शब्द है, तत्सम है या तद्भव है या विदेशज। आपको बताना है कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, देशज, तत्सम हो, तद्भव या विदेशज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो खिचड़ी होता है हम लोग के इधर पकाया जाता है, वो कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, स्थूल, बारीक, क्षीण, पतला। जल्दी से सब लोग कमेंट में आंसर देंगे, इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म का होता है, स्थूल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नीचे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। जल्दी से कमेंट में सब लोग जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष मान होता है और एक सापेक्ष मान होता है, जो लोग पढ़े होंगे साइंस में वो बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अरविंद शब्द का परवाची शब्द बताना है आपको। अरविंद शब्द का परवाची क्या होगा? कमल, गुलाब, कलविच और केवड़ा। अरविंद शब्द का परवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का परवाची शब्द क्या होता है? तो अरविंद शब्द का परवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए, कमल। कमल को ही क्या बोलते हैं? अरविंद बोलते हैं, पंकज बोलते हैं और क्या बोलते हैं? जलज बोलते हैं। तो कहीं पे भी ये आएगा तो उसी का जलज, ये ज है, जलज। तो कहीं पे भी आएगा तो ये कमल का परवाची हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भला चाहने वाला। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द निस्वार्थ, पुण्यात्मा और हितैषी। और ऑप्शन नंबर डी जो है नीचे है, दिखाते हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी जो है सहायक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सहायक। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा होगा इसमें से। भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक डी क्या था? सहायक। सहायक। तो आपको बताना है कि इस चारों में से कौन सा सही होगा। भला चाहने वाला, आप किसी का भला चाहते हैं तो उसके लिए क्या बोला जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हितैषी। हितैषी जो होता है यानी किसी का भला चाहने वाला क्या होता है? हितैषी होता है। उसको क्या बोलते हैं? हितैषी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का रहा ये हमारा 10 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो लाया जाए ये भी आप कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।